हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप दैट आप सभी अच्छे होंगे। फिर से आपके इस प्यारे से चैनल में डॉक्टर आर डी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप वो टॉपिक्स देख लीजिएगा, इसके बाद इस टॉपिक पे आइएगा सो दैट आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये टॉपिक इस चैप्टर का एक मेजर टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है देख लीजिए। इलेक्ट्रिक ओके मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड करंट मीन्स फ्लो। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या होता है? फ्लो ऑफ electron. Now, how we can define electric current? So, what is electric current? It's a rate of flow of charge. Rate of flow of charge. It's a rate of flow of charge. And how we can write this electric current in mathematical form? So we can write I equals to Q by T. I stand for the electric current. इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है? आई। आई क्या है आपका? है ये इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है। ओके, आई ये इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है। इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू आपको मालूम होगा, क्यू किसका सिंबल होता है? चार्ज का। क्यू किसका सिंबल है? चार्ज का। नाउ आई कैन राइट दिस इक्वेशन इन अनदर फॉर्म, दैट इज I equals to NE by T, where NE क्या होता है आपका? Q होता है। ये ऑलरेडी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में स्टडी किया हुआ है। Q क्या होता है? Q equals to NE. Q is the charge, N is the integer number, and E is the charge on one electron. That is 1.6 10 power minus 19 coulomb. Okay, so I hope that कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, एंड हाउ वी कैन राइट इन मैथमेटिकल फॉर्म? सो वी कैन राइट आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ये भी इसका एक अनदर फॉर्म है, बट मोस्टली हम इसी को यूज करते हैं। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई इज इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ओके, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ओके, एंड व्हाट इज 1 एम्पियर? सो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर क्या होता है? इट इज 1 कूलम पर सेकेंड। ये कैसे आया? आई का यूनिट क्या होता है? 1 एम्पियर। ओके, एंड क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलम, एंड टी का क्या होता है? सेकेंड। सो देख लेगा, आप देख लीजिएगा 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर? व्हाट इज 1 एम्पियर? ओके, सो करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 1 सेकेंड। ओके, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge flow through it in 1 second. इसको कैसे समझेंगे आप? सपोज ये कंडक्टर है, ओके, एंड सपोज इन 1 सेकेंड यहां से 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है। इन 1 सेकेंड यहां से 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है, देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ओके, सो ये आपको मालूम पड़ गया हाउ वी कैन डिफाइन द एम्पियर। आपको कंसेप्ट क्लियर बिल्कुल हो रहा है? ओके, फिर से देख लीजिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, एंड इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिनोटेड बाई आई। आई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जैसे हमने चार्ज को डिनोट किया था, किससे किया था? क्यू से। हाँ, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो डिनोटेड बाई इट इज डिनोटेड बाई I. Okay, so I equals to Q by T and Q equals to N into E. हमने ये पढ़ा हुआ है कहाँ पे?
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। I इक्वल्स टू NE बाई टी, ये भी हम लिख सकते हैं। एंड देन यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? एम्पियर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ओके, सो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। इसी को अगर आप इस तरह लिख सकते हैं 1 एम्पियर, A स्टैंड फॉर द एम्पियर्स, 1 कूलम, C स्टैंड फॉर द कूलम, 1 second. We can write this way also. And how we can define ampere? So it's nothing but very simple. 1 coulomb charge flow through it in 1 second. बहुत सिंपल है। 1 coulomb charge इसमें से पास कर रहा है in 1 second. It is said to be 1 ampere. सिंपल है। 1 coulomb charge is passing through this conductor. ये कंडक्टर नहीं है, it's a plastic material. Just assume that it's a conductor. Okay? तो अगर 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है इन 1 सेकेंड, इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। नाउ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करंट? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ओके, सो 1 मिली एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर। यू कैन ऑल्सो मेजर करंट इन अ मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको कभी कभी जो करंट होते हैं उसकी वैल्यू मिली एम्पियर में भी हो सकती है, इट कैन बी इन माइक्रो एम्पियर। ओके, तो ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए। सो 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻⁶ ओके, 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻⁶ एम्पियर। ओके, सो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपका। सो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि एक कंडक्टर में ओके डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। सो मैं पूरा कर देता हूं। सपोज मैं यहां पे एक कंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, उसमें देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट किस साइड होता है। हमने एक कंडक्टर ड्रॉ कर दिया, ओके, और ये तो आपको मालूम होगा ये फिक्स्ड आयन होते हैं, ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते हैं। अगर आपको याद हो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी में इसकी बात की थी, ये फिक्स्ड आयन होते हैं, ये कभी मूव होते नहीं है। बट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही मूव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही मूव करते हैं। ओके, तो इस डायग्राम को मैं और सिंपल कर लेता हूं। यहाँ पे जो आयंस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, तो हम उसको ड्रॉ नहीं करते हैं। हम सिर्फ क्या ड्रॉ करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में मूव करते हैं। ओके, एंड इस कंडक्टर को मैं एक बैटरी के साथ ओके एक सेल के साथ उसको मैं कनेक्ट कर देता हूं। इसको मैं एक सेल के साथ कनेक्ट कर देता हूं। ओके, और हम सिर्फ क्या ड्रॉ कर रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फिक्स्ड आयन है उसको हम इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि वो कंडक्टर में क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। ओके, मूव कौन करता है? ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया? एक सेल ड्रॉ कर दिया। ओके, और सेल का ये कौन सा होता है? ये पॉजिटिव पॉइंट होता है और ये नेगेटिव पॉइंट होता है। अगर आपको मालूम हो, इसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। सेल का ये पॉजिटिव पॉइंट होता है और ये क्या होता है? एक नेगेटिव पॉइंट होता है। ओके, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ओके, सो आप बोलिए कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इस डायरेक्शन मूव करेगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन मूव करेगा? तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन मूव करेगा? इस डायरेक्शन मूव करेगा। आपका जो इलेक्ट्रॉन है इट मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये जो माइनस है मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और प्लस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे प्लस कनेक्ट है देख सकते हैं और यहाँ पे माइनस कनेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव करेगा? इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, पॉजिटिव पॉइंट की साइड मूव करेगा। सो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? पॉजिटिव पॉइंट की साइड मूव करेगा। सो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां तक है? सो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। कहां से कहां तक है? वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल साइड है।
ओके, आपका जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, नाउ बट जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको कैसा लिया गया है, उसको इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में लिया गया है। जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ओके, इट हैज बीन टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये इसको क्या किया गया, इसको डायरेक्शन ऑफ करंट ले लिया गया। ओके, सो व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ करंट, ओके, इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल। करंट कैसा होगा, आपके इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। करंट कैसा होगा, आपके इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो कैसा होगा ये, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ऐसा क्यों है, तो ये पहले से डिसाइड कर दिया गया था। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के पहले ही करंट का डायरेक्शन डिसाइड हो गया था। ओके, इसलिए ऐसा है। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट। ओके, तो आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, कोई डाउट है नहीं। अच्छा, यहां पे हमने जो सेल कनेक्ट किया है इसका काम क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सेल कनेक्ट करने से क्या होता है, जब हम सेल कनेक्ट करते हैं तो हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ओके, सिर्फ अगर एक कंडक्टर होता है, सिर्फ एक कंडक्टर है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ओके, उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो एक रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। ओके, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ मूव करते हैं, तो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, लेकिन जैसे ही उस कंडक्टर को एक सेल के साथ कनेक्ट करते हैं तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे मूव इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, दे मूव इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। ओके, तो यहां पे जैसे हमने बैटरी कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, इस तरह मूव करेंगे, एंड करंट कैसा मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा। सो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो करंट है ओके, इट मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल। ओके, हमारा करंट कैसा मूव कर रहा है, इट मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, ये मैं बोल सकता हूं क्या। ओके, हमारा करंट कहां से कहां मूव कर रहा है, फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, करंट इस तरह से मूव कर रहा है। ओके, so I can write here current okay flows from high potential to low potential। पोटेंशियल क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। और यहां पे हमने सेल की बात कर दी है, उसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमको आना चाहिए। ओके, हाई पोटेंशियल मतलब ये प्लस है, इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, और ये जो माइनस है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लो पोटेंशियल। ओके, तो फिर से आप देख लीजिएगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, तो इसको हम बोल सकते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कैसा बोलेंगे हम लोग, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। बट मूवमेंट ऑफ करंट इट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल, जो पॉजिटिव वाला होता है वो कहां होता है, हाई पोटेंशियल पे होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, सो करंट इट ऑलवेज मूव फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द low potential. Okay, so in the next lecture we'll discuss about the potential difference and electric potential. Thank you.